अब देखो हम लोग पढ़ लिया एट, इन और इनटू, इतना बताया गया, पढ़ लो कि काफ़ी है ना। अब हम लोग देखेंगे ऑन मतलब होता है ऊपर, ऑन मतलब ऊपर, पर ध्यान देना है ऊपर कैसे, ऊपर कैसे, है ना। हैविंग सरफेस रिलेशन क्या होगा, हैविंग सरफेस रिलेशन, ऊपर होगा कोई चीज, क्या होगा ऊपर होगा। जैसे कुर्सी है यार समझ में, है ना, इस पे बुक रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, एक टेबल है, कुर्सी नहीं है बाबू, इस पे क्या रखा हुआ, किताबें रखी गई हैं, है ना। ऊपर, ऑन मतलब क्या होता है ऊपर, पर हैविंग सरफेस रिलेशन, उसका रिलेशन किसी चीज से होगा, है ना। जैसे लिखते हैं, हाँ, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, है ना, टेबल के ऊपर पुस्तकें हैं, पर उसके रिलेशन, उसके संपर्क में है, उसके ऊपर है पर क्या है, संपर्क में। क्या था यार तुम लोग को जी, ऑन मतलब होता है ऊपर, पर हैविंग सरफेस रिलेशन, रिलेटेड टू सरफेस, सरफेस से जुड़ा हुआ, सरफेस से जुड़ा हुआ, है ना। टच टू सरफेस, सरफेस से ऊपर उठा हुआ नहीं। एबव मतलब भी होता है ऊपर, एबव मतलब भी ऊपर होता है, पर हैविंग नो सरफेस रिलेशन। एबव मतलब भी क्या होता है ऊपर, पर यहाँ सरफेस रिलेशन नहीं होता। उदाहरण समझा देते हैं तुमको, अभी समझा दे रहे हैं हम। बाबूजी मेहनत करो, तुम भी मेहनत करो, अरे समझ में। तुमको एक चीज बताएंगे तो अनबिलीवेबल लगेगा कि ना ये घटना नहीं हुआ होगा, तुम लोग को लगेगा कि ना ये घटना, ये फिल्मी कोई कहानी है, समझे। 10th में पहला बार हम फुल पैंट पहने हुए थे, सॉक्स हाफ पैंट नहीं पहन रहे थे। मेरे गार्जियन उस फुल पैंट का दाम बियर नहीं कर सकते थे, तुम लोग को टाई बेल्ट लगा कर भेजा जाता है, आके यहाँ का बिना मतलब का निकाल रहे हो, भोजपुरी एडजेक्टिव मुंह में से निकल जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, ऑन और इसको एबव से जब कंपेयर करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा। देखो इसको, देख रहे हो, किसका फोटो बना दे रहे धनंजय, अरे तुम आए उसको काहे नहीं समझा रहा है। देखो इधर, किसका फोटो बनाया हम, उसका बना, इसका थोड़ा सा टेढ़ा है यार समझ में। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ ना जानना पड़ता है जी। यहाँ से हाथ निकाल दे इसका, पैंट पहने हुए हो तुम, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। पैंट पहने हुए, बेल्ट लगा दें, सेल ग्रेस का बेल्ट लगा देते हैं। टाई तो चबा गया, पहना टाई है ना, चबा गया तो छोटा टाई लगा दो। इसको समझना है, क्या करना है, यहाँ पे एक कौवा बैठा हुआ है, एक कौवा बैठा हुआ है, तो लिखेंगे देयर इज ए क्रो, देयर इज ए क्रो ऑन शिवम्स हेड, शिवम्स हेड, एकदम बैठा हुआ यहाँ पे, हगेगा तो इसी पे हगेगा इसको, ठीक है, मतलब निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ किसका यूज करेंगे, ऑन का, हर समझ में। और फिर यही चिड़िया यहाँ फिर बनाते हैं, तुमको बनाते, तुमको बना दे रहे,
तुम लोग मोबाइल में आ जाओगे। चलो सूरज को बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसका फिजिक्स बढ़िया है, फिजिक्स बढ़िया है, मान लो इसमें तो दिखना चाहिए, ठीक है। हर समझ में हंसना नहीं है, खूंखार टाइप का हो गया, समझे। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे चिड़िया क्या है, उड़ रही है, अरे समझ में। तो अब देखो यहाँ से रिलेशन इसका नहीं है, यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, तो इस सेंस में लिखेंगे देयर फ्लीव ए बर्ड, देयर फ्लीव ए बर्ड अबव सूरज हेड। समझ में आ गया। इस एबव का मतलब भी ऊपर होता है पर कोई रिलेशन नहीं होगा, और ऑन मतलब ऊपर होता है पर रिलेशन के साथ। ऑन यहाँ इसके सीट पे बैठा हुआ एकदम रिलेशन है, चिपका हुआ यहाँ पे, है ना। और यहाँ क्या है कि कोई रिलेशन ये सिर के ऊपर है। तो जब रिलेशन के लिए ऊपर का बात होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन का। और सरफेस के बीच में रिलेशन नहीं होगा, उसको ऊपर का बात करना होगा तो किसका यूज करेंगे, अबव का। याद रहेगा। हाँ, इसे बना के फोटो बना के भी कर सकते हो, दर्शा सकते हो, ठीक है। हाँ नोट करो, समझे। इसे बहुत अधिक समझ में आ गया तुम लोग को। ऑन मतलब ऊपर होता है, जब किसी से संपर्क में बना हो, कोई चीज ऊपर हो, उसी के संपर्क में हो तो किसका यूज करोगे, ऑन का। कोई चीज ऊपर हो और नीचे वाले वस्तु से कोई उसका संपर्क नहीं हो तो यूज किसका करोगे, अबव का, है ना। जल्दी करोगे, मतलब बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो, अरे समझ में। सुंदर दिख रहे कि नहीं राम इसमें। हाँ चलो ठीक, ये समझ में आ गया तुम लोग, है ना। अबव कहाँ यूज करेंगे, ऑन कहाँ। दोनों का मतलब ऊपर होता है, दोनों का मतलब ऊपर होता है। अबव का मतलब हुआ ऊपर पर कोई रिलेशन नहीं, और ऑन का मतलब ऊपर पर उसी सरफेस से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो अगर साइकिल की बात हो, ट्रेन की बात हो, बस की बात हो, पैर पे चलने की बात हो तो ऑन लगा देंगे रिलेशन में, है ना। आज समझ में याद रहेगा ना। ऑन बस, ऑन ट्रेन, ऑन फुट, याद रहेगा। इस सब के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑन का। ऑन का कभी कभी यूज रिलेटेड टू के सेंस में भी होता है। किसके सेंस में होता है, रिलेटेड, रिलेटेड टू मतलब विषय में, मतलब विषय में या संबंध में, या संबंध में, या संबंध में। उदाहरण दें, दिस बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, ऑन इंग्लिश ग्रामर। यह पुस्तक, है ना, इंग्लिश ग्रामर के संबंध में है। किसके संबंध में है, इंग्लिश ग्रामर के संबंध में है। रुक जाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा। हो गया। और एक चीज नोट करोगे, डेट बताने के लिए, डेट बताने के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। क्या किसका करते हैं, डेट बताने के लिए। क्या बताने के लिए, डेट। और ईयर बताने के लिए इन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त इन 1947, याद रहेगा।
हाँ, याद रहेगा ना, बोलोगे नहीं ना? तुम लोगों से बहुत उम्मीद है हमको, समझे, समझ रहे हो? हाँ हाँ, तुम लोग अभी जो पढ़ रहे हो तुमको लगता होगा हम 5 में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं, वो हम तुमको ऊपर क्लास में देख रहे हैं कि ये बच्चा 9th में जाएगा, ये बच्चा 10th में जाएगा। हाँ, अच्छा चलो। देखो, मिटा दें? नहीं तो मान लो उसमें हमको कुछ बोलना हो, चलो देखो इधर, कभी कभी इस ऑन का यूज, इधर देखो, डायरेक्शन बताने के लिए भी होता है। क्या करने के लिए होता है? क्या बताने के लिए होता है? डायरेक्शन, है ना, दिशा बताने के लिए। क्या बताने के लिए? दिशा बताने के लिए इसका यूज होता है। द रॉबर, है ना, रॉबर, द रॉबर ड्रू ए ड्रैगर ऑन हिम, मेरे तरफ, उसके तरफ। क्या होगा ये? उसके तरफ। अरे गुनी ठीक नहीं हुई है, गुनी ठीक नहीं हुई है, क्या करना है? अच्छा चलो। द रॉबर ड्रू अ ड्रैगर, DRAGGER ऑन हिम, उसके तरफ। बंद कर दो इसको। ऑन हिम,